हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडे ऑन पेज एसईओ। सो फ्रेंड्स, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है, जो चैनल्स में बनाए हैं, उसमें मैंने दो चीज़ें पहले अपडेट कर दी थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि इंट्रोडक्शंस कोर्सेज में हम क्या क्या कवर करेंगे। एंड द नेक्स्ट पार्ट जो मैंने बताया था कि क्या होते हैं एक्चुअली में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या पेंगुइन अपडेट होते हैं, पांडा अपडेट, किस तरह के एल्गोरिदम वर्क करते हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस की थी। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑन पेज एक्टिविटी में हमें क्या क्या करना चाहिए, वेबसाइट में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम वन बाय वन इस टॉपिक्स को कवर करेंगे, राइट। और आप मेरे चैनल पे जो मैंने यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ प्ले लिस्ट में, उसे मैं फुल डिस्क्रिप्शन या बॉक्स में मैं ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको आइडियाज़ लगे, आपको मतलब कि कन्फ्यूजन ना हो कि कोई भी एक भी पार्ट आपसे मिस हो जाए। क्योंकि मैंने वहाँ पे मैंने बना रखा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, दिस वन इज़ द चैप्टर 3 जो मैं आज बना रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बिल्कुल रियल एसईओ जो मैं कहता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन ऑन द कंपनी एजेंसी में जो वर्क होते हैं, उस तरह के वर्क मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो बेसिक्स हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो टॉपिक्स था वो पहले कवर हो चुके हैं। उसमें हमने कवर किया था व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज सर्च इंजिन्स और ये सारे। और उसके बाद हमने जो पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 में बनाया था ऑन पेज एसईओ के बारे में कि एक्चुअल में क्या होते हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। अब द नेक्स्ट पार्ट ऑन पेज एसईओ में क्या क्या होते हैं, हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं वेबसाइट को। फ्रेंड्स, इसके लिए कभी भी आप अगर वर्क करते हो एसईओ पे, तो इसके लिए आपके पास या तो वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा, राइट। सो सबसे पहले चलते हैं कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। तो मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जिसे मुझे भी ऑप्टिमाइज करने हैं। डिज़ाइन मैंने इसकी बना ली थी और डिज़ाइन बनाने के बाद मुझे अपने कंटेंट में ऐसी इस तरह के कंटेंट मैंने पोस्ट तो कर दिए थे, बट ये सारे कंटेंट मैं रिमूव करके अगेन आई विल बी ऑप्टिमाइज, ऐड करूँगा कंटेंट। किसे कैसे कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, मैं एक बिल्कुल नीच को लेके चल रहा हूँ, उस नीच को ही फॉलो करते हुए हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे। अब आपको ध्यान में रखना कि आपकी कोई भी नीच हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मॉर्गेज कंपनी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एनी टाइप ऑफ द नीच आपको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आपके पास वेबसाइट होना चाहिए फॉर द लाइव इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे किस तरीके से क्या यूज करने हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे जो टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि हाउ टू स्टार्ट एन एसईओ प्रोजेक्ट। तो ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपके पास, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, और वेबसाइट के बाद आपके पास होनी चाहिए एक फुल इस पर मतलब कि स्ट्रक्चर्स को जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसकी पूरी एक्सेस होनी चाहिए। क्योंकि विदाउट एक्सेस यानी कि होस्टिंग, जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स लाइव है, उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे कि कैसे हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड्स का बहुत ही सिंपल फंडा है। कीवर्ड रिसर्च के बारे में है कि कोई भी कीवर्ड जो आप प्रमोट करते हो, जो आप सर्च करते हो, जैसे मैं कहूँ कि मैं google.co.in में आता हूँ, जस्ट ए मिनट, GWG google.co.in, google.co.in में है। अब सपोज कीजिए मेरी जो नीच है वो एसईओ से रिलेटेड ही है, मेरे को इंडिया के अंदर अपने साइट को प्रमोट करना है, राइट। मेरे को इंडिया के अंदर साइट को प्रमोट करना है, और मेरा जो सिटी है वो आप मान के चलो मैंने उसको पटना यूज किया हुआ है, ओके, जो कि बिहार में लोकेटेड है। तो अब मेरी जो सर्विसेज है, तो मैं चाहूँगा कि पहले मैं उस सिटी में अपने आप को प्रमोट करूँ, देन वी विल बी कवर टू द इंडिया लेवल, ओके। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा एसईओ पटना, तो अब जो साइट यहाँ पे आ रही है मैं उसको एनालाइज करूँगा कि एक्चुअली में इन लोगों ने किस तरीके से अपने साइट को ऑप्टिमाइज किया है। तो पहला रूल है कि जब भी आप किसी साइट को प्रमोट करते हो
तो पहले ये जानना जरूरी है कि जो आपके कॉम्पिटिटर है, यानी कि दिस आर द ऑल द कॉम्पिटिटर, इन लोगों ने कैसा वर्क कर रखा है, क्योंकि जब तक आप इसे समझोगे नहीं तब तक आप अपने साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो वो सबसे ज़्यादा समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि एनालिसिस, तो आपको भी एनालिसिस करना होगा। मैं कॉम्पिटिटर को अभी वन पार्ट को छोड़ता हूँ और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कीवर्ड रिसर्च की, जो बिजनेस की कोर आप कह सकते हो कि जिस बिजनेस की आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो लोग भी आपके साइट पे आएंगे वो कोई ना कोई कीवर्ड को रिसर्च करते हुए आएंगे। अब वो कीवर्ड्स कितने तरह के होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एसईओ पटना, तो मेरे नॉलेज में जो था वो मैंने लिखा, और मेरे को पटना के अंदर कोई भी अगर सर्च करे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एसईओ में, तो मेरा रिजल्ट्स वो फर्स्ट पेज पे आना चाहिए। दैट्स माय मेन मोटो। तो ये मेरा मेन मोटो है। अभी हम कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि लोग कैसे सर्च करते हैं। फ्रेंड देखो, लॉट्स ऑफ द टूल्स इन द मार्केट अवेलेबल है, बहुत सारे टूल्स है मार्केट के अंदर, ओके। आपको ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में भी बताऊंगा, और मैं ऑर्गेनिकली ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च इन द गूगल के अंदर कर सकते हो। द फर्स्ट स्टेप, जब मुझे कोई कीवर्ड्स को रिसर्च करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, एसईओ पटना को लिखा, और उसके बाद मैं इसके एक दो वेबसाइट को ओपन करूँगा। ज़्यादा नहीं, मैंने दो वेबसाइट ओपन की कि एक्चुअल में इन लोगों ने किस तरीके का कीवर्ड्स यूज कर रखा है, क्या किस तरीके से सर्विसेज को ऑप्टिमाइज कर रखा है। तो ये आप देखो, रैंक वेबसाइट विद द बेस्ट एसईओ कंपनी इन पटना। फिर उसने अपने कंटेंट यूज किए, फिर उसके हेडलाइंस कंटेंट इस तरीके से यूज किए, और अपनी पूरी सर्विसेज के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, राइट। थिंग्स आर द वेरी क्लियर कि मुझे एसईओ में कोई भी अगर रिसर्च करता हो तो मेरी रैंक दिखनी चाहिए। द सेकेंड वन, दिस वन इज अनदर वेबसाइट, क्लिक बाय एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स इन द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ओके। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आगे वेबसाइट्स, तो सब लोगों ने देखो आप कंटेंट यहाँ पे लोगों ने लगा रखा है। लीडिंग एसईओ कंपनी इन पटना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस पटना। आप यू कैन सी हेयर लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स, और उन लोगों ने अपने सर्विसेज भी दे रखे हैं कि कैसे कैसे वो अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, क्या लोग रिसर्च करते हैं, राइट। एक्सपीरियंस इन 9 years प्योरली डिवोटेड टू आवर वर्क, यू कैन सी हेयर द, इन्होंने यहाँ पे अपना बेस्ट सर्विसेज के लिए प्राइस भी दे रखी है। अब फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मैं इनकी जो डेटा हैं, ओके, कंट्रोल यू, मतलब इनके मैं व्यू सोर्स में देखना चाहता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से कीवर्ड वगैरह यूज कर रखे हैं। यू कैन सी हियर मेटा नेम कीवर्ड्स, एसईओ कंपनी इन पटना, एसईओ सर्विसेज इन पटना, बेस्ट एसईओ कंपनी इन पटना, बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन पटना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन पटना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनी। सो यू कैन सी हियर कि लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जो उसी से रिलेटेड है, एसईओ से रिलेटेड है। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या बनता है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ये बनता है कि एसईओ कंपनी इन पटना, एसईओ सर्विसेज पटना, एसईओ पटना, इस तरह के कीवर्ड्स को मैं डेप्थ में रिसर्च करूँ, राइट। तो फ्रेंड्स मैं एक टूल्स यूज कर रहा हूँ, SEMrush, ओके। ये एक टूल है जो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए मैं कीवर्ड रिसर्च करूँगा। यहाँ पे जब भी आप इसके आओगे semrush.com में, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एक टूल्स ninja.in करके एक सॉफ्टवेयर है, ग्रुप टूल्स अवेलेबल है, जहाँ से मैं ये चीज़ें करता हूँ। आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये सारे टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे, और आप कोई भी टूल्स आप यूज़ कर सकते। ये कॉस्ट भी बहुत ये है, अराउंड 460-470 रुपीज़ पर मंथ है। तो आपके काम बहुत सारे ज़्यादा टूल्स यहाँ पे हैं, आप यहाँ को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने SEMrush के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे, तो मैं SEMrush पे आता हूँ सबसे पहले, कंट्रोल F, SEMrush। अभी मैं ये टूल पे आ गया SEMrush पे, ओके। अब आप देखो यहाँ पे मैं जिस टूल्स पे आता हूँ, यहाँ पे जैसे आ गई आपकी डैशबोर्ड आ गई, ओके। इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी कीवर्ड रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कीवर्ड ओवरव्यू एंड अ कीवर्ड मैजिक टूल है, मैंने कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक किया, ओके।
और मेरा जो कीवर्ड है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। जो मेरा टूल है यहाँ पे, जो मैंने गूगल में लिखा था एसईओ पटना, तो मैंने यहाँ पे एसईओ पटना लिखा है। मेरा टारगेट मार्केट यूएसए नहीं है, अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया में आ जाऊँगा। इंडिया मेरा टारगेट मार्केट, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका टारगेट मार्केट कहाँ पे है। बिकॉज आई एम प्रोमोटिंग द वेबसाइट इन द सिटी बेस्ड, तो मैं डेफिनेटली एसईओ पटना को टारगेट करूँगा और मेरा जो कंट्री होगा वो इंडिया होंगे। ओके, सर्च किए। सो अब यहाँ पे आप देखो, गेट मोर विद द बिजनेस प्लान, अपग्रेड प्लान। ओके ओके, नॉट इश्यूज। मैं अनदर टूल्स पे आता हूँ, तब तक इसको मैं अभी नहीं चेक करता हूँ। इवन इज द अनदर गुड टूल्स इज द सेम ब्रश, कंट्रोल FSCM, सॉरी उबेर सजेस्ट, उबेर सजेस्ट। So lots of the tools are available in the market. You can choose any one. अब बेस्ट टूल आप यहाँ से यूज करेंगे, डेफिनेटली आपको आइडिया लगाने के लिए आपको यूज करना है कि किस तरीके का कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। रेस्ट सारा चॉइस जो है वो सारा कुछ आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिसर्च ऑन द गूगल में करते हो। राइट, मैंने लिखा है एसईओ पटना। अब मैं यूनाइटेड स्टेट नहीं है, मेरा है इंडिया, तो मैं यहाँ पे टारगेट कर लूँगा इंडिया। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। सो आप देखो यहाँ पे कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 10 है, यानी 10 है। एसईओ की डिफ़िकल्टी यानी कितना, मतलब डिफ़िकल्ट इसे प्रोमोट करना, वो 28 है जो इजी बता रहा है। पेड डिफ़िकल्टी 32 है जो पेड कैंपेनिंग चलती हैं। राइट, अब यहाँ पे देखूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोग जिस तरीके की चीज़ें सर्च करते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। एसईओ पैनल, एसईओ कोडा, एसईओ स्कोर मीनिंग, यानी कि इससे साफ पता चलता है कि वहाँ एसईओ पटना में अभी कॉम्पिटिशन्स नहीं है। और अगर हम तरीके से वहाँ पे ऑन पेज एक्टिविटी यानी कि कीवर्ड ऑप्टिमाइज करें, कंटेंट ऑप्टिमाइज करें, तो हम जल्दी रैंक कर सकते हैं। राइट, अब मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स google.co.in। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ पटना। सो यू कैन सी हियर तक कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो क्या लोग सर्च करते हैं। ये देखिए HREF की एक टूल्स ने बताया है कि बेस्ट एसईओ कंपनी इन पटना, एसईओ ट्रेनिंग इन पटना, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पटना। ये तो कंपनी नेम है, छोड़ दो इसे। डिजी एडवर्टाइजिंग कंपनी इन पटना। सो दिस टाइप ऑफ द कीवर्ड्स यूज करते हैं। राइट, तो मैं क्या करूँगा, उन सारे कीवर्ड बेस्ट एसईओ कंपनी इन पटना, ये जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी करके निकाल लूँगा। कंट्रोल-C की, पहले मैं इसे नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ। जो एक डेटा रेडी करना है मुझे, तो वो डेटा मैं यहाँ से रेडी करूँगा। बेस्ट एसईओ कंपनी पटना, एसईओ ट्रेनिंग नॉट, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग दिस वन। डिजिटल अभी मैं हटा देता हूँ। स्काई लैब, एडवर्टाइजिंग कंपनी, ये नहीं रखता हूँ। ठीक है, अब मैं जो मेरे को चाहिए मैं एसईओ पटना भी कर सकता हूँ, एसईओ कंपनी इन पटना। राइट, एसईओ कंपनी पटना। लोगों के माइंड में ये नहीं होती कि किस तरीके का कीवर्ड्स वो सर्च कर सकते हैं। पटना एसईओ कंपनी, एसईओ एजेंसी पटना। सो आप देख सकते हो मैंने कितने कॉम्बिनेशंस यहाँ पे निकाल रहा हूँ। एसईओ सर्विसेज पटना, पटना एसईओ सर्विसेज। सो आप इसको मतलब कि घुमा कर या बिल्कुल सीधी वे में अब आपको वो कीवर्ड्स को यहाँ पे निकालने हैं। आपको साफ पता चला यहाँ पे उतनी कंपटीशन है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। राइट, अभी मैं चलता हूँ फिर उसी चीज़ों पे जो मैंने अभी एक कीवर्ड की लिस्ट निकाल ली आपके सामने। अभी मान लीजिए कि मेरा कॉम्पिटिशन यहाँ पे नहीं है। राइट, लेकिन जब मैं यहाँ पे इंडिया लेवल की बात करता हूँ, आपको बताने के लिए इंडिया लेवल की बात करता हूँ, मेरा टारगेट मार्केट इंडिया है और मैंने सिर्फ लिखा है एसईओ इंडिया और मैं सर्च करता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। सर्च वॉल्यूम 1300, एसईओ डिफ़िकल्टी 58, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पेड डिफ़िकल्टी 17 और कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि अगर हम पैसे लगाते हैं कॉस्ट पर क्लिक गूगल एड कैंपेनिंग में, तो 141 रुपीज़ एक कीवर्ड के लिए कॉस्ट पड़ेंगे, यानी कि एसईओ इंडिया के लिए कॉस्टिंग यहाँ पे 142 रुपीज़ है। राइट, तो यहाँ पे अब ये आप देखो, अब आपके सामने जो डेटा आ रहे हैं निकल के, एसईओ कॉस्ट इंडिया, एसईओ प्राइस इन इंडिया, एसईओ एक्सपर्ट कंपनी इंडिया, एसईओ फैक्ट्स, एसईओ सैलरी इन इंडिया पर मंथ। सो लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स यहाँ पे आपके सामने आ गया और ये उनके वो सारी हैं जो रैंक कर रहे हैं एसईओ इंडिया के अंदर।
सो यहाँ पे लॉट्स ऑफ द डेटा यहाँ पे आपके सामने निकल के आ जाएंगी। ओके, तो कहने का मतलब यह कि जहाँ पे कंपटीशन नहीं है तो वहाँ देखो, वहाँ पे कुछ भी उतनी सर्चेज नहीं आई, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। और यहाँ पे मैंने इंडिया लेवल पे बात करता हूँ तो आप देख लो कितने ज़्यादा कीवर्ड्स है और कितना कॉम्पिटिशन्स बढ़ती जा रही है। सो लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स हियर, यू कैन सी हियर। सो आप देख सकते हो कि यही चीज़ें आपको चेक करनी है और अब आप यहाँ से अपने डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, राइट। ये एक्सपोर्ट टू CSV ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली यहाँ से डेटा को आप एक्सपोर्ट ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा डेटा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी एक्सेल शीट आपको मिल चुकी है। देखिए, कोई भी डेटा है तो उसको डेटा को 2-3 टूल्स को कैच करते हुए वो डेटा को निकालना है। वो डेटा को निकालने के बाद फिर आपको एक अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है, राइट। कीवर्ड की लिस्ट बनाने के बाद उसकी सर्च वॉल्यूम निकालनी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने जिस तरीके से SEO पटना में देखा कि सर्च वॉल्यूम क्या है, वो मैं आपको एक्सेल में करके दिखाता हूँ। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे पहला कॉलम जो है मेरा ये है कीवर्ड्स की। ओके, अब मेरा को यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, मेरे ये कीवर्ड्स हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कितनी सर्चेज हो रहे हैं वहाँ पे, डैट इज कॉल्ड सर्च वॉल्यूम, कि इस कीवर्ड पे मंथली कितने सर्चेज है। तो मैंने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम लिखा और उसके बाद यहाँ पे MONTHLY मंथली लिखी। ओके, अब यहाँ पे जो है बेस्ट SEO कंपनी, आपने देखा SEO कंपनी SEO पटना के अंदर 10 या 20 सर्चेज दिखा रहे, तो मैं मान के चलता हूँ 20 सर्चेज है। तो आपको समझ में आ रहा है कि उतनी कॉम्पिटिशन्स नहीं है। नॉट, मैं यहाँ पे NA लिखता हूँ, अवेलेबल ही नहीं है डेटा कि कितने सर्चेज वहाँ पे होते हैं। ये क्या होता है, छोटी जगह पे, दिल्ली जैसी जगह, मेट्रो सिटी, दिल्ली हो गए, चेन्नई हो गए, इस तरह से अगर मैं वहाँ पे अपने आप को प्रमोट करता हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पे मुझे सर्च वॉल्यूम भी मिलेंगे। जो डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वो डेटा जो वॉल्यूम के अनुसार आए हैं वो है, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया सर्च वॉल्यूम, कितनी सर्चेज होते हैं पर मंथ। ये सारा डेटा है, जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने निकाले हैं वो सारी डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या चाहिए, ओवरऑल हमारा टारगेट है कि मैं कितना मैक्सिमम लीड्स जनरेट कर सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं कितना मैक्सिमम लीड्स जनरेट कर सकता हूँ। क्या वहाँ पे ये चीज़ें करने से मेरे को बेनिफिट्स है, मेरे बिजनेस को बेनिफिट्स है, ये सारा कुछ ओवरव्यू देखना होता है। और यही चीज़ें हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब हम कॉम्पिटिटर के साइट को ऑडिट करना और अपनी साइट है उसको भी ऑडिट करना होता है। तो अभी जब हम कीवर्ड्स की पार्ट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉट्स ऑफ द कीवर्ड जिसकी सर्च वॉल्यूम है पर मंथ के हिसाब से, अगर मैं ईयरली इसको कर दूँ तो 1300 इंटू 12, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितनी डेटा हो जाएंगे, तो आप जोड़ सकते हो। मैं इसकी कैलसी देख के बता सकता हूँ। कैलसी कितने हैं, 1300 इंटू 12, 1300 स्टार 12 इक्वल टू, यानी आप सोच सकते हो 15,600 की सर्च वॉल्यूम है ईयरली। ये है एक एवरेज डेटा, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं होते। देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब है अगर मैं कहूँ ना कि नॉट अवेलेबल, तो देखो बहुत अच्छा चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो मैंने यहाँ पे डेटा निकाला है और मैंने SEO कंपनी पटना के अंदर 10 सर्चेस से ज़्यादा नहीं होंगे फ्रेंड्स, मेरे को आइडिया लग जाते हैं। पटना SEO नॉट अवेलेबल, 0 होंगे सर्चेस, नहीं कुछ। SEO एजेंसी पटना के अंदर भी 10 सर्चेज होंगे फ्रेंड्स। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, या 8 होंगे, 10 लोग ऐसी सर्च करते होंगे, कॉम्पिटिशन्स हैं। मेरे को अगर नॉट अवेलेबल लिखूँ तो मैं कहूँ कि यार यहाँ पे नहीं हो सकता है, बेस्ट SEO कंपनी इन पटना, और कहीं ना कहीं मैं इसको कंटेंट के अंदर फिट कर दूंगा इस तरह के कीवर्ड्स को, तो डेफिनेटली मुझे लगता है वहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं कोई भी बिना बैक लिंक्स बनाए भी हो सकता है वो मेरी रैंक कर जाए कीवर्ड्स, लेकिन सच कहूँ तो वो सच है नहीं। ये हमारा एवरेज सर्च वॉल्यूम है। सच कहूँ तो जब आप प्रमोट करोगे ना वेबसाइट को, तब आपको आइडिया लगेगा कि यार इनको बीट करना कितना डिफ़िकल्ट है। मैं आपको वो गोल बताऊंगा कि कैसे कंटेंट स्ट्रैटेजी पे आपको वर्क करना है और क्यों आप बेटर हो। अब बने रहो इस वीडियो पे, लास्ट तक बने रहो, 1 बाय 1 देखो, एक एक चीज़ें देखो, समझो, क्योंकि यही चीज़ें आपके मतलब कि जब आप करोगे SEO अपनी वेबसाइट की,
तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल करेंगे, मतलब कि फ़ायदा होगा, राइट। तो मैं अभी एसईओ की बात कर रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च के बारे में, तो मैं सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये कीवर्ड्स मैंने वहाँ पे मेंशन कर दी, ये मैंने सर्च वॉल्यूम बना लिया है, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा होगी, एजेंसी, सर्विसेज, कंपनी। और मैं कहता हूँ मेरे को अगर उस लोकेशन, एक छोटा सा लोकेशंस के अंदर अगर मैं इतना ही कीवर्ड्स को रैंक कर जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि 2-3 लीड्स या 2-3 कॉल मेरे को आ सकते हैं, जिस तरह के कॉम्पिटिशन अभी यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, राइट। तो अब मुझे क्या ध्यान रखना है, इस तरह से कीवर्ड्स निकाल ली, लॉट्स ऑफ द थिंग्स मेरे को रिसर्च करनी है। अभी मैं एसईओ पटना लिखा था फ्रेंड्स, अभी मैं इस पे आता हूँ, अभी मैंने यहाँ से कीवर्ड निकाल ली, राइट। अब मैं ये बात करता हूँ कि एसईओ जो मैंने यहाँ पे व्यू सोर्स निकाले थे, 2 कॉम्पिटिटर को लेके मैं चल रहा था, तो यहाँ से मैं कीवर्ड्स को कॉपी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल-C की है और यहाँ पे कंट्रोल V कर लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं, एसईओ सर्विसेज पर जो मैंने ऐड कर ली थी। तो कॉम्पिटिटर के साइट से भी आप निकाल सकते हो कीवर्ड्स और आपको आइडिया लग जाएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन पटना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनी पटना, आप देख सकते हो कितनी चीज़ निकल के आ रही हैं। एसईओ एजेंसी इन पटना जो मैंने ऐड कर दिया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनी इन पटना बिहार, बेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन पटना। सो और भी कीवर्ड्स यहाँ पे मेरे को मिल गए, ये लिस्ट में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल-C, और ये हो गए कॉम्पिटिशन्स के। ठीक है, इसके भी सर्च वॉल्यूम फ्रेंड मैं मानता हूँ 10 से ज़्यादा की नहीं होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इससे ज़्यादा क्या होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको मेंशन मैं यहाँ पे 10 ही कर देता हूँ। ठीक है, और ये डेटा मैं रखता हूँ अपने पास, क्योंकि जब मैं इसे प्रमोट करके आपको बताऊँगा तो आपको आइडिया लगेगा। और इसका नाम दे देता हूँ कीवर्ड्स रिसर्च। फ्रेंड्स अब तक मैंने क्या किया कि कुछ साइटें, कुछ कॉम्पिटिटर वेबसाइट, कुछ टूल्स को यूज करते हुए वो कीवर्ड निकाल लिए हैं, राइट। फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना चाहूँगा, गूगल की जो एल्गोरिदम है वो डायरेक्टली, अगर मैं कहूँ कि यार मैंने चीज़ों को ऐड कर दी है साइट के अंदर, एसईओ कंपनी इन पटना, इसको प्रोमोट कैसे करोगे, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि इसको प्रोमोट कैसे करोगे। तो प्रोमोशन इज़ द वेरी डिफरेंट पार्ट, कि हमें क्या क्या वहाँ पे ध्यान रखना है, किस तरीके के कीवर्ड्स को चूज करना है फॉर द प्रोमोशंस के लिए। हमें ऐसा नहीं कि 1000 कीवर्ड्स को लेके चलना है, लेकिन आपको उस 1000 कीवर्ड्स को कंसीडर जरूर करने हैं, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। आपको सिर्फ एक गोल्डन कीवर्ड्स या मैं कहूँ कि प्रॉफिटेबल कीवर्ड, लीड्स कीवर्ड पे वर्क नहीं, उसके साथ साथ उन सारे कीवर्ड्स को लेना है जो एसईओ में यूज होते हैं, राइट। उसके लिए मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया उसके बाद कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, और मैंने एक कीवर्ड्स आपको बताए टूल्स के थ्रू, सेमरस के बारे में। सेमरस अभी मेरा वर्क नहीं कर रहा है, मैं वो भी दिखा दूंगा जब वो वर्क करेगा तो। और मैंने उबेर सजेस्ट के बारे में आपको बताया है कि आपको यहाँ पे कैसे यूज करना है। उबेर सजेस्ट का डेटा आप ले सकते हो, रिलेटेड कीवर्ड्स आप देख लो कितने हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आती है बहुत अच्छी, मैंने ये कीवर्ड्स निकाल लिए। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, लॉन्ग टेल एंड अ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। फ्रेंड्स लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, लॉन्ग मतलब होता है लंबा कीवर्ड्स, यानी कि जरूरी नहीं है कि मैं अगर सिंगल कीवर्ड्स को लेके प्रमोशन कर रहा हूँ तो वही आएंगे। ठीक है, अभी आप देखो मैंने यहाँ पे एसईओ पटना लिखा, और यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क का ऑप्शन आ रहा है, हाउ मच डज फुल एसईओ कॉस्ट, व्हाट इज द, हु इज द ऑनर ऑफ एसईओ। लोग सर्च करते हो वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ एसईओ, व्हाट इज एसईओ सर्विस कंपनी, इज एसईओ पेड और फ्री। मतलब जहाँ पे लोग एजुकेट नहीं है, जहाँ पे मैं कहूँ कि आइडिया ही नहीं है यार, 10 के सर्चेज में कितना लोगों का आइडिया होगा। एक मैं एवरेज बताता हूँ, मैं मानता हूँ 10 के 100 के बीच मैं मानता हूँ कि 10 या 20 लोगों को होंगे। लेकिन फ्रेंड जब जिन ये चीज़ें मार्केट में बिल्कुल छा जाएगी, तो उस समय का कंडीशन क्या होगा, आफ्टर आप सोचो 4 ईयर और द 5 ईयर्स कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे, जैसा आज की डेट में दिल्ली और इंडिया के अंदर हो रहे हैं, या मैं कहूँ मुंबई के अंदर हो रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज हैं, वहाँ पे आपको प्रमोशंस करने में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे टाइम लगते हैं प्रमोट करने में। लेकिन यहाँ पे आपको जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स नहीं है, वहाँ पे इजीली आप अपने साइट को 3 से 4 महीने के अंदर रिजल्ट्स ला सकते हो, राइट।
तो कहने का मतलब क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एसईओ पढ़ना है तो आपको इन सारे कीवर्ड्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा जो यहाँ पे सारे आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे कीवर्ड्स को जितने भी यहाँ पे आते हैं उन सारे कीवर्ड्स की डेटा को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ओके, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, जैसे मान लीजिए मैंने 20 कॉपी करके यहाँ पे डेटा निकाल ली। अब ये सारे आ गए, जो इसमें से इंपॉर्टेंट होंगे उसे मैं रखूँगा। हु इज़ द ऑनर, कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ मच डज फुल एसईओ कॉस्ट, ठीक है। हेडक्वार्टर्स, ये मेरे लिए ज़रूरत नहीं है। एसईओ सर्विस कंपनी, हुज जॉब इन एसईओ, ठीक है। इज एसईओ पेड और फ्री, हाउ मच एसईओ पर मंथ, मंथली फीस। जो यहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट लगेंगे वो कीवर्ड मैं रखूँगा, रेस्ट को मैं वहाँ से रिमूव कर दूँगा। अब मेरे को कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यहाँ से मिल गए हैं, कंट्रोल एक्स किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने टूल्स के अंदर लाया और मैं यहाँ पे लिखा लॉन्ग टेल कीवर्ड। जो लोग सर्च करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज भी देना है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकला। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की क्या होंगे, सर्च वॉल्यूम, वो निकालने हैं, सर्च वॉल्यूम, ठीक है। ये आगे कीवर्ड्स, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अगेन इसी टूल को यूज करता हूँ, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड विजुअलाइजेशन, कीवर्ड में ट्रैफिक, कंटेंट एरिया, सिमिलर वेबसाइट, कीवर्ड ओवरव्यू। मेरा पहला है क्या, सर्चेज में हाउ मच डज फुल एसईओ कॉस्ट, देखते हैं क्या आता है। सर्चेज, सर्च वॉल्यूम 0, एसईओ डिफिकल्टी 4, पेड डिफिकल्टी 1, कोई भी पेड कैंपेनिंग नहीं चल रहे हैं। फ्रेंड्स तो आप देख लो यहाँ पे उतना कॉम्पिटिशन्स मुझे अपने रीजन्स के अंदर नहीं दिख रहे हैं। सर्च वॉल्यूम 0 दिखा रहा है, यानी कि नॉट अवेलेबल, आप 0 भी लिख सकते हैं। और एक सेकेंड इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ये आइडिया लगेंगे मेरे को बाद में जब मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन सिखाऊंगा। सर्च व्हाट इज, आप मान के चलो फ्रेंड्स मैं कहूँ ना 0 से 50 के बीच का डेटा लेते हैं कि 50 होंगे कॉम्पिटिशन्स, मैंने सब में वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो फ्रेंड आपके पास दो चीज़ आ गई, एक हो गई लीड्स कीवर्ड, जिससे लगता है कि आपको बिजनेस आएगा, लोग आएंगे और आपके सर्विसेज को बाई करेंगे। एक हो गई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, फॉर द क्या पर्पस है, एजुकेशनल। एजुकेशनल कहने का मतलब है कि आपको नॉलेज देना पड़ेगा। मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को पता है कि यार लोगों ने मेरे को बताया था, फ्रेंड्स ने, कि यार एसईओ करना है, एसईओ से मुझे अच्छा रिजल्ट्स आते, तो कैसे करेंगे, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। या पढ़ता हूँ, मेरे को नॉलेज चाहिए कि व्हाट इज एसईओ, किस तरीके का जॉब अवेलेबल इन द मार्केट, क्या किस तरीके से कॉस्टिंग होती है, क्या प्रमोशंस में होते हैं, क्या क्या आप प्रमोट कर सकते हो, किस तरीके से रैंक करती है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको नॉलेज देना पड़ेगा। और फ्रेंड इसी नॉलेज को देने के लिए एवरी थिंग्स यू कांट ऐड इन द वेबसाइट्स, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब वेबसाइट बनाते हो तो आप अपने सर्विस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, जैसे मैंने अपनी सर्विस की इंपॉर्टेंस दे रखी है, तो फ्यूचर में जाके इसमें मैं 50 सर्विसेज यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास इस तरीके का कीवर्ड्स आते हैं लॉन्ग टेल, तब आप इसे कहाँ पे मेंशन करोगे फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उस साइट के लिए अपने साइट को ब्लॉग बना लो। आप अपने साइट पे ब्लॉग बना लोगे तो जितने भी नॉलेजेबल थिंग्स है अकॉर्डिंग टू डिजिटल, अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप हर चीज़ों की कंटेंट बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना रखा हूँ, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे बना रखा हूँ। फ्रेंड्स मेरा पर्पस है लोगों को एजुकेट करना। मैं अभी ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे को लीड्स चाहिए, लीड्स तो आएंगे, बंदे एजुकेट होंगे तो कहाँ जाएंगे, वो डेफिनेटली कॉल करेंगे मुझे, डेफिनेटली मेरे को मेल करेंगे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये जैसे मैंने ब्लॉग बना रखा है, द अल्टीमेट गाइड टू स्काई रॉकेटिंग योर इंस्टाग्राम फॉलोवर काउंट। तो फ्रेंड बहुत लोगों को होती है कि यार इस इंस्टाग्राम पे हम किस तरीके से फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये डेटा निकाली, एक टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद उसको मैंने मेंशन किए, और वहाँ पे मैंने लिंक लगाए जहाँ पे मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट हैं और ये लिंक होने चाहिए। इन द फ्यूचर जब मैं इसी टॉपिक पे लिखूँगा तो डेफिनेटली ये भी चीज़ें मतलब कि ये भी चीज़ें वहाँ पे मैं यहाँ पे उसके बाद रियल टाइम कम्युनिकेशन, हाउ टू इंस्टाग्राम में हम कम्युनिकेशंस करते हैं, कैसे यूजर जनरेटेड यूजीसी कंटेंट को डेवलप करते हैं, क्रिएट कर, वो सब लिखेंगे। बट
उसमें टाइम लगते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करोगे कुछ नॉलेजेबल थिंग्स को ऐड करने का, तो डेफिनेटली आपको भी इसी तरीके से ऐड करना होगा। ओके, इस कंटेंट के अंदर तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड द शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में यही डिफरेंस है कि लॉन्ग टेल में मीन्स कि लोगों को ज़्यादा नॉलेज चाहिए तब वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करते हैं, और जब शॉर्ट तरीके है पता है उनको कि एसईओ कंपनी इन पटना या एसईओ कंपनी इन इंडिया सर्च करनी है, तो इस तरीके का लोग सर्च करते हैं कि उनको पता है कि एसईओ कंपनी है और मुझे सर्च करना है कि भाई कौन है यहाँ पे, कौन बैठा है फर्स्ट पेज पे, मैंने लिखा एसईओ कंपनी पटना, तो यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएंगी कि जो लोग भी है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये फ्रेंड जो 3 की आप डेटा देख रहे हो ना, ये लोकल लिस्टिंग है, ये बाद में बताऊंगा, अभी मैं एसईओ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये अलग प्रमोशन है, ये अलग है, ऑर्गेनिक है ये, दिस वन इज़ द ऑर्गेनिक एसईओ जो फ्री में होती है। तो यहाँ पे जो आ रहे हैं यही है टॉप पे जो ऑलरेडी अपने आप को प्रमोट कर रखा है, और जो कस्टमर होते हैं इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करके पूछते हैं कि आप कैसे सर्विसेज देते हो, किस तरह का सर्विसेज देते हो, क्या है, क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो, ऑल द थिंग्स। ओके, अब बात आती है फ्रेंड्स कि मैंने आपको वो चीज़ें बता दी लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ओके, अब मैं एक बहुत अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, अब बने रहो इस वीडियो पे, देखते रहो कि कितने इंफॉर्मेटिव और कितने इंटरेस्टिंग ये वीडियो होता जा रहा है। राइट, अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स कि किस तरीके का लोग कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं। तो फिर मैंने अभी डेटा को निकालना शुरू किया हुआ है, मैंने जानता हूँ मैं नेविगेशनल क्या होती है, जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, व्हाट इज नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, कॉमर्शियल एंड इंफॉर्मेशन। फ्रेंड दिस इज द कॉल्ड द सर्च इंटेंट। क्या होते हैं सर्च इंटेंट, मतलब कि क्या बिहेवियर है कीवर्ड्स के, किस तरीके का कीवर्ड्स लोग रिसर्च करते हैं, इसी के बारे में आज मैं अभी डिस्कस करेंगे। ओके, आप रिलैक्स होकर बिल्कुल देखो और इसे समझो। ठीक है, मैं बिल्कुल गैदर मतलब कि हर चीज़ें एकदम इंक्लूड नहीं करूँगा, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे छोटे छोटे वीडियो बनाकर, ताकि आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं तो उस तरीके से इम्प्लीमेंट अपने साइट पे नहीं कर सकते। राइट, मैं फ्रेंड्स मैं आता हूँ एसईएमrush की साइट पे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्च इंटेंट को गाइड किया है। मैं कोई ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक्स को नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली जो 4 टाइप्स ऑफ द सर्च इंटेंट होते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसईओ के लिए। राइट, सबसे पहला आता है फ्रेंड नेविगेशनल। अब मैं इसकी क्यों बता रहा हूँ ये आपको अभी रिसर्च में मैं आपको दिखाऊंगा निकाल कर। राइट, तो चलते हैं, और ये कैसे आपको ऑन पेज एंड ऑफ पेज में हेल्प करेगा, यही है सबसे बड़ा गेम जो मैं आज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेविगेशनल, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है यूजर्स वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेजेस। फ्रेंड्स इसका कहने का क्या मतलब है, मेरे को एसईओ में आइडिया है क्योंकि मैं जानता हूँ एसईओ क्या होते हैं, तो मैंने आपको सर्च करके लिख लिया भाई मैं पटना के अंदर बैठा हूँ, तो मैंने पटना लिखा एसईओ कंपनी पटना, और यहाँ पे सारे रिसर्च में आ गए। मेरे को पता है एक नॉर्मल यूजर है जिसको पता ही नहीं है कि एसईओ क्या है, तो वो पता है क्या लिखेगा, व्हाट इज एसईओ, या हिंदी में लिख सकता है एसईओ क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे सर्च आ गए, तो मैं यहाँ पे लोग लिख सकते हैं व्हाट इज एसईओ इन हिंदी, तो ये चीज़ें आगे जहाँ से वो समझ सकते हैं कि क्या होता है। राइट, कहने का मतलब यह है कि हो सकता हो कि मैंने भी ये चीज़ें लिखा हो व्हाट इज एसईओ एंड हाउ डज इट वर्क, और मेरी ये टाइटल यानी मेरा ये जो ब्लॉग है ये कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे आ रहे हैं, और अगर कोई यूजर्स मेरे को इस तरीके से सर्च करता है व्हाट इज एसईओ इन हिंदी, व्हाट इज एसईओ, कैसे वर्क करता, हाउ द सिस्टम वर्क, और मेरी रैंक यहाँ पे आती है, तो क्या हुआ वो मेरे साइट पे आता है। तो यहाँ पे नेविगेशनल करने का मतलब है कि यूजर्स को जो इम्पोर्टेंस लगता है कि फाइंड अ स्पेसिफिक पेजेज, वो सर्च कर रहा है यार, उसको नॉलेज नहीं है कि ऐसे होता क्या, तो मैं उसको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही मेरा इम्पॉर्टेंट जो गोल्डन कस्टमर होगा वही होगा जो पढ़ेगा, क्योंकि हो सकता हो वो ट्रेनिंग देख रहा हो सकता है उसे कीवर्ड रिसर्च नहीं आती हो सकता है उसे लिंक बिल्डिंग नहीं आती हो सकता है उसे, मतलब कि आप सोच नहीं सकते लीड्स कितने जगह से कन्वर्ट हो सकते हैं। लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए ही नेविगेशनल इंटेंट को भी रखना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे ज़रूरी है,
अब बताता हूँ, देखो मैंने ब्लॉग पब्लिश किए हैं अपने साइट के अंदर और मैंने कुछ लिंक्स यहाँ पे लगाए हैं। जैसे मान लीजिए कि इंस्टाग्राम कहता है कि भाई आप IGTV इंस्टाग्राम की टीवी यूज कर सकते हो। अब मेरे को तो पता ही नहीं है कि टीवी में कैसे यूज कर रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिंक दे दिया। भाई बंदा आएगा और यहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे उस साइटों पे चला जाएगा जहाँ से उसे यहाँ पे लीड्स के लिए देख सकता है कि टीवी कैसे वर्क कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन जब तक आप दोगे नहीं तब तक वो समझेगा नहीं। एक मीडियम हूँ मैं, एक मीडियम हूँ जो सर्च इंजन को इंटरेक्ट कर रहा हूँ एक कस्टमर से। आई एम ए मीडियम, ओके। आप कह सकते हो कि मैं मीडियम हूँ और मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो कहीं ना कहीं आपको पहुँचाना है, आपको नॉलेज देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना कि आप मेरे साइट से जुड़ो और आपको रिजल्ट्स यहीं से मिलते हैं ना कि नेक्स्ट तक। यार उसे लगा कि यार बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन डेटा दिया इसने और इसे कहीं ना कहीं मुझे इनसे और कुछ सीखना चाहिए। सर आप ट्रेनिंग देते हो, सर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, आई विल पे यू फॉर दिस वन। तो ये आपका लीड्स ही तो है ना, ये आपके लीड्स हैं। तो किस वे में कस्टमर आएंगे कोई नहीं जानता, राइट। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेविगेशनल कहने का पर्पस क्या है। और देखो मैंने ये वीडियो में आपके साफ दिख रहे होंगे कि यूजर्स वांट टू द फाइंड स्पेसिफिक पेजेस। अब मैं बात करता हूँ, सेकंड होते हैं इंफॉर्मेशनल इंटेंट। सर्च इंटेंट का इंफॉर्मेशनल साफ इससे पता चल रहा है कि आपको बताना है, इंफॉर्मेशंस देने हैं, आप सर्विसेज दे रहे हो। हाउ टू रिसर्च कीवर्ड्स इन SEO। तो क्या हुआ, ये आप इंफॉर्मेशंस दे रहे हो, ये इंफॉर्मेशंस आप ब्लॉग के थ्रू दे रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रमोट तो करना है SEO पटना को, SEO इंडिया को, SEO कंपनी पटना और इंडिया, इस तरीके के कीवर्ड्स। रैंक कब प्यूरिफाई होके रिजल्ट्स देंगे, जब आप उसके इर्द गिर्द के डेटा को कैच करते हुए ब्लॉग्स में अपने साइट में जितना भी इंफॉर्मेशंस दे सकते हो तो वहाँ से आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। कस्टमर वहीं से आएंगे फ्रेंड्स, वहीं से आएंगे। सेल तो हर कुछ करता है, मेरे को बिल्कुल कस्टमर को एजुकेट करना है। आप इस पॉइंट को सोचो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे सर्विसेज को बाई करो, अरे प्लीज समझो तो कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। बाई तो बहुत दूर की बात है, आप समझ जाओगे, आपको लगेगा नहीं दिस वन इज़ द परफेक्ट पर्सन, दिस वन इज़ अ परफेक्ट कंपनी एजेंसी जहाँ पे मैं अपने वर्क को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो जितना इन्फॉर्मेशंस दोगे उतना बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेगा। द थर्ड वन, कॉमर्शियल इंटेंट। फ्रेंड्स क्या यहाँ देखो साफ लिखा हुआ है, यूजर्स वांट टू डू रिसर्च बिफोर मेकिंग ए परचेज डिसीजन। कहने का मतलब है कि यार वो मेरे साइट पे आया, पढ़ा इन्फॉर्मेशन, उसने और भी अनदर साइटों पे गया, पढ़ा इन्फॉर्मेशन, उसको लगा कि नहीं यार ये बंदा ने कुछ अच्छा लिखा है, तो क्या करेगा वो, उसका मन बन रहा है उस समय। अब समझो उसका मन बन रहा है मेरे साइट से कि यार मेरे से कांटेक्ट करे, बट वो कांटेक्ट करा कि नहीं कुछ और रिसर्च करके देखते हैं इनकी साइट पे और क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड जितना बेटर इन्फॉर्मेशन, जितने तरीके से आप अपने कंटेंट को एक्सप्लोर करोगे उतना बेटर आपको बिजनेस रिजल्ट्स मिलेगा। फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि आज मैं जो चीज़ वीडियो में बता रहा हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपको सीख रहे हो, आप कुछ अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो इन द वेबसाइट। मेरा यही है कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसको लाइव इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊँगा, इसलिए मैंने हर चीज़ यहाँ पे ओपन कर रखा है। और फिर मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं लोग ग्रो होंगे। मैं चाहूँगा मैं अगर कोई चीज़ें बता रहा हूँ तो डेफिनेटली यू विल बी ग्रो, आप भी मेरे साथ ग्रो हो। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे साइट पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आके अबाउट अस की जो सेक्शंस होते हैं वहाँ पे आओ। और आप यहाँ पे आने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने चैनल पे एक बार, सॉरी। और यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन में आना है। अबाउट अस सेक्शंस में आने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे में देखो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रखा। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे को व्हाट्सअप करना कोई भी प्रॉब्लम है, बिकॉज द रीजन कि लॉट्स ऑफ द स्पैमिंग कॉल्स कमिंग फ्रॉम द अनदर थिंग, यार लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब लोग अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं। तो हो सकता हो कि आपने मेरे को कॉल किया और हो सका मैंने उस नंबर को काट दिया है, वॉइड कर दिया,
तो आप ये मत समझना कि मैंने वर्ड क्या है, ड्यू टू द सम रीजन्स, जो लोग करते हैं ना स्पैमिंग टाइप के वर्क, वो बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन आप मेरे को मेल करें, और उसके बाद आप ये ज़रूर मेंशन करें मेरे को ईमेल में कि मैं कहाँ से आया हूँ, ईमेल आपके यूट्यूब चैनल से आया हूँ या मेरी वेबसाइट से आए, या मेरे को व्हाट्सअप करें, आप मेरे नंबर को ऐड कर लें और व्हाट्सअप करें, तो मैं उसका रेस्पॉन्स 101% दूंगा। राइट, चलते फ्रेंड्स फिर टॉपिक पे जहाँ पे मैं भी डिस्कस कर रहा था। अब मैं आता हूँ थर्ड पार्ट पे, कॉमर्शियल। मैं आपको बता रहा हूँ कॉमर्शियल, देखो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अपनी सर्विसेज को सेल करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है ना फ्रेंड्स, तो आप एजुकेट करो ऑडियंस को। एजुकेट करोगे डेफिनेटली आपको ज़्यादा से मैक्सिमम लीड्स और मैक्सिमम सेल्स जनरेट होंगे। फिर मैं बहुत सारे ब्लॉग्स पे अभी वर्क कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल एडवांस फीचर टू द बेसिक फीचर सब कुछ मैं ऐड करूँ, लेकिन क्या करूँ, इसमें टाइम लगते हैं। राइट, तो आपको बताने का ये इंटेंट है मेरा, यहाँ भी इंटेंट की मैं यूज कर रहा हूँ कि आप सीख रहे हो कुछ, आपको ये सब चीज़ों को कीवर्ड्स में करना है। जब मैं ऑप्टिमाइज करूँगा ना इनको, जब मैं साइट में ऑप्टिमाइज करूँगा ना, तब आपको ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेविगेशन, इन्फॉर्मेशन, कॉमर्शियल की बात मैं जो कर रहा हूँ। और फ्रेंड जब बंदा होता है कोई, जब मन बना लेता है साइट पे, नहीं यार ये अच्छा दे रहा है सर्विसेज और मैं इससे कांटेक्ट करना है, तब उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल। यानी कि अब ये बंदा परफेक्ट हो गया है कि इसको मेरी सर्विसेज लाइक है, पसंद कर रहा है, और इसे कुछ ना कुछ हमसे काम कराना है। यूजर्स वांट टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक एक्शन, यूजुअली ए परचेज बाय, जो भी है, अपने प्रोडक्ट को सेल करो, सर्विसेज करो, डेफिनेटली वो कॉल करेंगे अगर आपने उस चीज़ों को एक्सप्लोर किया हुआ है। और अपने नॉलेज को जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे अपने साइट में, अपने ब्लॉग्स के थ्रू, फ्रेंड्स आपको देख लेना रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं, 101% गारंटी है आएंगे। अब बात करो फ्रेंड, लिखने के लिए तो बहुत चीज़ है, अरबों में है, अरबों में, बिलियंस बिलियंस ऑफ द डेटा कलेक्ट भी कर लूँ ना तो भी कम पड़ जाएंगे। सो अब ये जो 4 टाइप्स ऑफ द सर्च इंटेंट बताया ना, नेविगेशन, इंफॉर्मेशनल, उसके बाद कॉमर्शियल एंड ट्रांजेक्शन, आप समझ गए होंगे मेरा कहने का पर्पस क्या है। मैं चाहता हूँ जो चीज़ों पे आप काम करते हो, जो नीच पे आप काम करते हो ना, उसको बिल्कुल क्लैरिफाई, बिल्कुल आप समझो कि रिसर्च रिसर्च इतना रिसर्च करो कि आपका माइंड मेरे कि यार ये चीज़ें करूँगा तो इससे रिजल्ट्स आने हैं। और इसका सबसे अच्छा ऑप्शन मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूँ। फर्स्ट, एसईओ में यूज करना है तो किसी भी google.co.in पे आकर अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को सर्च करोगे, जो टॉप के 5 कॉम्पिटिटर या 3 कॉम्पिटिटर आते हैं उनको एनालिसिस करो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 साइट भी किया, कॉम्पिटिशन है जैसे मैं ज़्यादा गया नहीं, 5 कर सकते हो। उसके व्यू सोर्स में जाना है, कंट्रोल यू करोगे, किसी साइट को ओपन करने के बाद कंट्रोल यू कर दोगे तो आपको व्यू सोर्स दिख जाएगा। तो यहाँ पे आके यहाँ पे मेटा टैग्स जो होते हैं वो देख सकते हो कि इन लोगों ने किस तरीके का मेटा टैग्स यूज कर रखा है। ओके, मेटा टाइटल, ये आप देखो यहाँ पे मैं आ गया ना, वांट टू रिसर्च, यहाँ पे आ रही है इनकी मेटा टाइटल। सो मेटा डिस्क्रिप्शंस। सो फ्रेंड्स कहने का पर्पस ये है कि आपको आइडिया लेना तो आपको कॉम्पिटिटर के साइट्स को, आपको कीवर्ड टूल्स को, आपके गूगल के सजेस्ट टर्म्स को देखना होगा कि एक्चुअली और भी, अगर मैंने व्हाट इज एसईओ इन हिंदी लिखा तो और भी लोग क्या सर्च कर रहे हैं वहाँ पे, एसईओ का महत्व लिखिए, हाउ इट वर्क्स, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एसईओ, एसईओ फुल फॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ कोर्स, मोबाइल एसईओ क्या है। सो यू कैन सी हियर कि कितना ज़्यादा आप लिख सकते हो, नॉलेज जितना एक्सप्लोर करोगे रिजल्ट्स उतना बेटर होगा। राइट, तो फ्रेंड्स आप समझ गए ट्रांजैक्शनल, कॉमर्शियल, नेविगेशनल, इन्फॉर्मेशनल्स। अब मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ व्हाट आर ए लेस आई कीवर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, बेसिक टू कॉम्प्लेक्स, समझने में है सिर्फ कॉम्प्लेक्स, काम करने में बहुत ईजी है। एलएसआई करने का फ्रेंड्स मतलब मेरा क्या है, एलएसआई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप सोचो कि यार मैं अगर कहता हूँ यार, मेरे को कस्टमर कहता है कि यार 10 कीवर्ड मैंने आपको दे दी और ये 10 कीवर्ड ये हैं, इसकी क्या गारंटी है, ये 10 कीवर्ड है जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, 10 कीवर्ड में रैंक भी कर जाता हूँ टॉप 10 में, इसकी क्या गारंटी है कि मेरे को इसी से बिजनेस आएंगे, क्या गारंटी है कि कस्टमर मुझे और भी अनदर कीवर्ड से फाइंड कर सकता है ना। फिर बहुत सारे चीज़ें होती है, मेरे को, मैं एसईओ में तो आ गया टॉप पे, बट मैं देख रहा हूँ मेरे को 4-5 लीड्स आते हैं, मैं जबकि फर्स्ट पेज पे बैठा हूँ, टॉप 3 पोजीशंस में हूँ,
तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं, और मैक्सिमम लीड्स क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स यहीं से शुरू होता है LSI कॉन्सेप्ट। LSI का मतलब होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। LSI का कहने का मतलब मेरे को ये है, जब मैं सर्च करता हूँ SEO कंपनी इन इंडिया, चलो मैं यहाँ पे पटना लिखता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके नीचे की जो सर्च टर्म्स हैं, और भी लोग किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, दीज आर द कॉल्स द LSI, मतलब उसके रिलेवेंट कीवर्ड्स को वो कर रहा है, तो वो हो गए क्या, मतलब उसके रिलेवेंट रिलेटेड सर्चेज, और भी क्या कर रहे हैं रिलेटेड सर्चेज में, किस तरीके के लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों को भी कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि लोग कंपनी के साथ साथ सर्च करते हैं, यानी कि उनको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी सर्च कर रहे हैं, यानी डिजिटल वर्क भी चाहते हैं, वो SEO ट्रेनिंग भी देख रहे हैं, यानी कि वो लोग चाहते हैं ट्रेनिंग वो इंस्टीट्यूट इन पटना, इस तरह के कैंडिडेट SEO, ये तो कंपनी है। तो कहने का मतलब ये कि दिस आर द कॉल्ड LSI, ये हो गए कंट्रोल C। इसी को फ्रेंड्स मैं कहूँगा LSI कीवर्ड्स, ओके, ये मैंने निकाल लिए। अब बहुत सारे कीवर्ड्स निकले मेरे, मैं इसको तोड़ता जाऊँगा, ब्रेक करता जाऊँगा, तो लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स यहाँ पे आते जाएंगे। आप देख लो आपके सामने है, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पटना को ब्रेक किया तो ये आ गए। तो कितना ज़्यादा आप सोचो कि LSI कीवर्ड जनरेट हो रहा है, और कितना ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। जितना ज़्यादा आप बढ़ते जाओगे फ्रेंड्स कीवर्ड एक्सप्लोर, उतना ही ज़्यादा डिपली होती चली जाएगा। आप देखते हो जब सब कुछ चेंज हो जाता है यहाँ पे आकर डेटा, जब मैं इस तरीके का कीवर्ड सर्च करता हूँ तो यहाँ पे भी ये चीज़ें आती है, इंडिया के अंदर भी हो रही है, बिहार के अंदर लोग सर्च कर रहे हैं। आप देखो नॉलेजेबल चीज़ है, कितनी ज़्यादा चीज़ें होती है, बहुत चीज़ें क्या होती है फ्रेंड्स। टूल्स की जो मैं बात करता हूँ ना कहीं मैं बेटर मानता हूँ कि आप सजेस्ट टर्म्स को कैच करो, यही आपको आइडिया देंगे कि क्या होता है। मेरा बताना काम है, क्योंकि लोग कहते हैं यार टूल्स के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। टूल्स वही है जो यहाँ पे एनालाइज होते हैं, जो लोग सर्च करते हैं वही आती है। लॉट्स ऑफ द टूल्स इन द मार्केट अवेलेबल में, बहुत सारे टूल्स है, ठीक है। कितने लोग जाते हैं टूल्स पे, कितना ज़्यादा लोगों को आइडियाज़ लेना होता है उन टूल से। जैसे मैंने यहाँ पे उबेर सजेस्ट यूज करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो आइडिया लेना है ना, आइडिया तो आप सजेस्ट टर्म से भी ले सकते हो, इससे ज़्यादा बेटर आइडिया और क्या आ सकता है, राइट। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक्स पे, और वो LSI आप समझ गए LSI होता क्या है। ये सब ना जब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा ना इम्प्लीमेंटेशन, तब आपको लगेगा यार ये चीज़ ऐसे यूज होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर कीवर्ड्स, फ्रेंड किसी भी कीवर्ड्स को ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो अभी तक हम कर रहे हैं ये है क्या, जो मैं यहाँ पे डेटा निकाल रहा हूँ ये सारे, ये डेटा ब्रेन स्टॉर्मिंग ही है। मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ LSI कीवर्ड, LSI कीवर्ड्स, कंट्रोल भी इसको किया, और जो मैंने यहाँ पे डेटा निकाले, जो भी 3 कीवर्ड निकाले ना, ठीक है, इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और सर्च वॉल्यूम फ्रेंड्स लिखने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं है, तो जब इतने बड़े बड़े कीवर्ड्स पे नहीं है तो उतना नहीं होंगे। मान के चलता हूँ मैं एवरेज लेके चलता हूँ 40 to 50, से ज़्यादा ना होने हैं इससे पे, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे अंदाज से नहीं होंगे। जहाँ कंपटीशन होती है वहाँ मैं टूल्स यूज़ कर लूँगा। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पर कितने लोग सर्च करते होंगे, 30 लोग मैं मान के चलता हूँ, मैंने एवरेज ले लिया फ्रेंड्स, एवरेज। इस बेस पे मैंने ये डेटा के बेस पे मैंने ये चीज़ें निकाल दी है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है, इस डेटा को मैं क्लोज कर देता हूँ। इंडिया लेवल पे जब मैं आऊँगा तब आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, जितने चीज़ें मैं हम यहाँ पे करें ना, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। मैं बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लोर 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 किस तरीके से होता है। देखो मैं बहुत अच्छा चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। मैं आता हूँ पेंट पे, मेरे पास कोई ना कोई टूल्स निकालूंगा मैं फ्यूचर में। फिर मैं आता हूँ एक टूल पे, अभी सिंपल एक टूल है, मैंने पेंट पे लेता हूँ, राइट, जस्ट ए मिनट। अभी मैंने एक ये लिया और मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिखा, अच्छा इसको राइट करना है मेरे को, तो मैं इसको राइट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कीवर्ड है SEO, ठीक है, सिंपल सा मैंने SEO लिख दिया, राइट। अब मैं फ्रेंड्स अलग से लेता हूँ एक और ये 3-4 करते हैं, 1 2 3 4। मैं आपको LSI समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, LSI होते कैसे। फ्रेंड्स आपके देखो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अभी मैं LSI से मैं आ जाता हूँ, ये कलर हो गए, चलो ग्रीन ले लेते हैं ऐसा, अब मैं ग्रीन ले लेता हूँ,
और ग्रीन लेने के बाद मैं ये ले लेता हूँ, सर्किल को ले लेता हूँ। सर्किल थोड़ा बड़ा रखते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है, LSI कहने का मतलब मेरा क्या है, बड़ा सिंपल है। इससे में अभी तक आप क्या कर रहे थे, कीवर्ड रिसर्च। मैंने यहाँ पे आया, मैंने ये किया, तो आप क्या कर रहे थे, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड REACH। फ्रेंड्स ये मैंने मेंशन कर दी इसके अंदर, कंट्रोल है, इसको थोड़ा छोटे कर देते हैं। कीवर्ड रिसर्च या कंट्रोल, सॉरी कहाँ चला गया, कीवर्ड रिसर्च आ गया। इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल है, फिर आप देखो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है। एक मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ लिंक बिल्डिंग, BUILDING, लिंक बिल्डिंग। ओके, एक लिंक बिल्डिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ द SEO। LSI करने का मतलब कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन पेज SEO, ये भी कनेक्ट है, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफ पेज SEO, ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। अभी आप देखो, मैंने ये डेटा बनाया और सबको एक दूसरे से ये इस पे कनेक्ट है, इसको मैंने लिंक किया, इसको मैंने इस तरीके से लिंक किया, राइट। इसको मैंने लिंक बिल्डिंग को भी मैंने इस तरीके से गया और इसको ये बनाया, ये डेटा ऑन पेज ये बनाया और ये बनाया, राइट। अगेन दिस वन इज द ऑफ पेज। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये कि LSI कहने का मतलब ये है कि एक ट्री होते हैं, ट्री के अंदर जितने सब ट्री होते हैं, अब इसके अंदर क्या क्या ब्रांच है उसको भी मेंशन करना, इसको यानी कि पूरी इंडस्ट्री को कैच करना है, तब जाके आपका परफेक्ट रैंक जो निखर के आएगा ना, वो आएंगे तब इन्हीं टॉपिक से। इसका मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि जो मैंने ये SEO लिखा, लिंक कीवर्ड रिसर्च है फ्रेंड्स, राइट। कीवर्ड रिसर्च एक छोटी टॉपिक थोड़ी है। मैं फिर आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको किया और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको लिखता हूँ यहाँ पे सर्च इंटेंट की जो बात कर रहे थे, राइट, इन द सर्च इंटेंट। फ्रेंड ये क्या, दिस आर द पार्ट्स। मैं आ जाता हूँ, इसको करता हूँ, ये लेता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यानी दिस आर द एज है, किस तरीके से सब ब्रांच सब ब्रांच बनते जा रहे हैं। लिंक बिल्डिंग से कितने जा रहे हैं, नेचुरल लिंक बिल्डिंग होते हैं, बैक लिंक होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं, डायरेक्टरी होते हैं, कितने लिंक बिल्डिंग के मैं निकाल सकते हो 15 से 20। ऑन पेज SEO में कितनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ये सारे LSI है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। SEO के अंदर जो ब्रांच होते हैं, सब ब्रांच के अंदर सब ब्रांच के अंदर सब ब्रांच, मतलब ब्रेक होते जाते हैं, वो बिल्कुल ट्री के स्ट्रक्चर में सब ट्री बनते चले जाते हैं। यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, LSI का यही कॉन्सेप्ट है। यानी कि मतलब किसी भी नीच के अंदर आपको पूरे, जब आप प्रमोशन के लिए जाते हो तो ऑप्टिमाइजेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं होगी आप प्रमोट नहीं कर सकते। मैं आपको वेबसाइट दे दूँ 10 कीवर्ड दे दूँ, आप क्या कर लोगे, नथिंग। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, समझोगे रिजल्ट्स आपके पास परफेक्ट आएंगे। ओके, फिर चलते फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक पे। LSI आप समझ गए, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो कर रहे हैं यही ब्रेन स्टॉर्मिंग है। बेसिक पॉइंट्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, आपको बेसिक पॉइंट्स पे क्या क्या ध्यान रखना है। आप जब भी किसी भी नीच को सर्च करते हो तो आपको आना है google.co.in के अंदर, अगर आप अपने आप को इंडिया के अंदर प्रमोट कर रहे हो, राइट। कोई भी सिटी में, जहाँ भी, बेंगलोर, पुणे, कहीं भी, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, कहीं भी जहाँ भी आपकी टारगेट मार्केट है, आपको आना, उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को सर्च करना है और उससे यहाँ पे आगे 5 कॉम्पिटिटर को साइट ओपन करके आपको देखना है इन लोगों ने एक्चुअल में क्या किया है। एक मोटा मोटा आइडिया ले ली तो आपका कॉन्सेप्ट में आया यार ये चीज़ है। उसको मैंने बताया ना, व्यू सोर्स में जाके करना है, कंट्रोल U करो और व्यू सोर्स देखो कि उन्होंने और क्या क्या कर रखा है, किस तरीके के कॉन्टेंट्स ऐड कर रखे हैं, उसको स्टडी करो। टेक टाइम तो लगेंगे ही, जिसको हम लोग कहते हैं SEO ऑडिटिंग। SEO ऑडिटिंग करने का मतलब है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि हमारे कॉम्पिटिटर ने कैसे कैसे वर्क कर रखे हैं और उसका हम किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। आप समझ रहे हो ना, मेरा कहने का पर्पस क्या है कि कैसे आप उन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हो कीवर्ड रिसर्च में।
आपको ऑडिटिंग करना है, आपको कीवर्ड को रिसर्च करना है। आप देखो कितने सारे कीवर्ड्स निकल के सामने आ गए हैं, तो आपके सामने है सब कुछ। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि आपका जो नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहा है, कितना एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पास एक मेन कीवर्ड हो गया, उसके सब हेडिंग कीवर्ड्स हो गए, बनते चले जाएंगे। कीवर्ड्स यानी एक से शुरू की थी और 1000 तक पहुंच गई। फिर एसईओ इज ए नॉट ए पार्ट, दिस वन इज द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम है, आपको लाइफ टाइम इसमें लगे रहना होगा, आपको सीखना होगा। और ये हर समय सीखने का ही काम है। आप सोचोगे यार मैंने सीख लिया, नहीं, आपने कुछ नहीं सीखा। कुछ ना कुछ नया चीज़ें आएगी, कुछ ना कुछ नया अपडेट आएगा और उसे आपको करना है इम्प्लीमेंट। तो उसको ध्यान में रखना है। इसको आप ध्यान में नहीं रखोगे तो डेफिनेटली सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये कीवर्ड रिसर्च के जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले वो मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। वो सारे ऐड कर दूंगा, प्रोसेस कैसे कैसे करना, कौन से टूल्स को फॉलो करना है ये भी बता दूंगा। फिर से एक और टूल है AHREFS, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो बहुत अच्छी टूल है और मेरा जो मानना है ना, वो टूल्स ऑडिटिंग के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए बेस्ट है। वो मैं आपको एक उसकी अलग लेक्चर बना के पूरी रिसर्च बताऊंगा। वो अलग ही खेल है, वो अलग ही गेम है। वो मैं उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुका हूँ। ठीक है, अभी आपको बेसिक समझा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हो। फिर कोई भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो कि मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मुझे इसमें ज़्यादा चाहिए नॉलेज। आपको मैंने दिखा दिया अबाउट अस के अंदर जाके, अबाउट वहाँ पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मैं उसका रिस्पांस डेफिनेटली, या आप मेरे को ना यूट्यूब में कमेंट्स भी करो उस वीडियो के नीचे, डेफिनेटली आपको मैं रिस्पांस करूँगा। राइट, उसके बाद मैंने आपको बताया सर्च इंटेंट के बारे में, किस तरीके का सर्च इंटेंट होते हैं और कैसे उसको यूज करना है। राइट, ये 4 टाइप्स ऑफ द सर्च इंटेंट मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एवरीथिंग आई विल बी मेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो देखो, बिल्कुल आपके सामने हैं चीज़ें, बिल्कुल जो चीज़ें मैंने अभी सिर्फ कीवर्ड रिसर्च में की हैं वो सिर्फ आपको बताया हुआ है। एक्सेल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का मैंने इस तरीके का कीवर्ड रिसर्च की है। लॉन्ग टेल, ये शॉर्ट टाइप कीवर्ड्स हो गए, दिस वन इज द LSI कीवर्ड्स। ओके, ट्रांजैक्शन LSI आपको बता दिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, बेसिक पॉइंट्स आप समझ गए। ठीक है, एक आती है गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। फिर गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर एक अच्छी टूल्स है। आपको क्या लिखना है गूगल के अंदर, राइट, गूगल एड्स, देखिए आ गया ना कीवर्ड प्लानर, अपने आप आ गया कीवर्ड। ये फ्री टूल से आप इसे भी यूज कर सकते हो। ओके, और तो मैंने जो उबेर सजेस्ट के बारे में बताया फ्री में उतना डेटा नहीं दे पाएगा, बट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। मैं साइन इन हो जाता हूँ इससे। लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन कर लो, जीमेल के पास आज की डेट में सबके पास लॉगिन होते हैं। ओके, अब ये टूल्स ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन है, आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो जब आप टूल्स एंड सेटिंग्स में आओगे तो कीवर्ड प्लानर के ऑप्शन है, आप आ जाओ कीवर्ड प्लानर पे। कीवर्ड प्लानर पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को रिसर्च करना है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। राइट, मैंने क्लिक किया, स्टार्ट विद द कीवर्ड्स या स्टार्ट विद, किसी वेबसाइट का एनालिसिस भी कर सकते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स है वो आ जाएंगे। अच्छी बात है। स्टार्ट विथ कीवर्ड्स, मैंने क्या लिखा था, एसईओ पटना नॉट ए मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, और मैंने से गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। सो जो भी आएंगे तो ये आप देख लो आ रहे हैं। एवरेज मंथली सर्च है, मैंने क्या लिखा था, अभी आप देखो फ्रेंड्स कितने सारे कीवर्ड्स आ गए। एसईओ कंपनी पढ़ना, एसईओ सर्विसेज पढ़ना, बेस्ट एसईओ कंपनी पढ़ना, देखो सारे कीवर्ड मैंने निकाले थे। एसईओ कंपनी टॉप एसईओ, तो आप देख लो एसईओ एजेंसी पढ़ना, एसईओ सारे कीवर्ड्स मैंने निकाल के रखे थे। सर्चेज वॉल्यूम आप देख लो यहाँ पे बढ़े हैं फ्रेंड्स, कुछ कुछ बढ़े हैं। देखो बेस्ट एसईओ कंपनी पटना में इतने प्लस 900%, यानी कि मार्केट इज ग्रोइंग ऑन द पटना, चल रहे हैं यहाँ पे। और इस डेटा को फ्रेंड्स अच्छी बात है कि आप यहाँ से डेटा देख सकते हो। इस डेटा को आप यहाँ से एक्सपेंड और भी कर सकते हो और यहाँ से एक्सपोर्ट भी डेटा को आप कर सकते हो। राइट, ये कीवर्ड व्यूज हैं, ये एवरेज मंथ सर्च आ रहे हैं, 3 मंथ्स में क्या क्या चेंजेज हुए हैं वो यहाँ पे डेटा आ रही है आपके सामने। राइट, बेस्ट एसईओ कंपनी पटना पे ज़्यादा हुए हैं 3 मंथ्स के अंदर, काफ़ी कंपटीशन हुए हैं, कंपटीशन सबकी लो दिखा रही है।
ऐड इम्प्रेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब कैंपेनिंग चलती है गूगल एड्स के बारे में कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ओके, तो दीज आर द प्रोसेस। बहुत सारे टूल्स हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते, इसके लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा। आप कीवर्ड्स प्लानर्स के थ्रू भी रिसर्च कर सकते हो, वहाँ से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हो। जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे वही कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे भी निकाल के रखे हुए हैं जो आपके सामने हैं। सो अब करना क्या है, आपको अपने कीवर्ड्स मिल गए, अब कंटेंट का गेम प्लान यहीं से शुरू होता है कि कैसे कैसे कंटेंट बनेंगे। वो मैं चाहूँगा फ्रेंड्स इस वीडियो में करूँ या नेक्स्ट वीडियो इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। सो मैं देख लेता हूँ और एनी टूल्स जो होंगे वो मैं आपको एक कीवर्ड्स वाला चैप्टर ही कंप्लीट कर देता हूँ, बहुत चीज़ें अभी तो। ठीक है, अब मैं आपको एक गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर के बारे में भी बता दिया। गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर एक टूल है जो पेड टूल्स में जैसे कैंपेनिंग बनती है उसके लिए भी यूज़ होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। दिस वन इज़ द बेटर। यहाँ देखो इंडिया का मार्केट आ रहा है, आप यहाँ को कर सकते हो, राइट। अब एक और टूल्स आते हैं फ्रेंड्स जिसको हम लोग ट्रेंड्स कहते हैं, राइट। आपको लिखना है TRENDS trends.google.com। ये सारा लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इंडिया मेरा टारगेट मार्केट आ रहा है, यहाँ से देखो आप कोई भी कंट्री टारगेट कर सकते हो जो टारगेट आपको प्रमोट करना है। यहाँ पे आना है, आप इसकी जगह SEO, मैंने पटना लिखा, मैं पटना ही लिख के यहाँ पे काम चलाऊँगा। क्या SEO पटना के अंदर कोई ऐसा ट्रेंडिंग कीवर्ड आज की डेट में आया, ये बताएगा, नहीं आया तो नहीं बताएगा, राइट। अभी आप देखो सर्च वॉल्यूम इसके, नो डेटा अवेलेबल, उतना डेटा ही नहीं अवेलेबल है फ्रेंड्स यहाँ पे कि वहाँ पे। सीधी सी बात है, जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे आएगा। मैं एक एग्जांपल के लिए करता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी ट्रेंड्स वहाँ पे ऐसा चल नहीं रहा, मैंने इंडिया लिखा, राइट। अब मैं इसे रिसर्च करता हूँ तो क्या ये ट्रेंड चल रहे हैं यहाँ पे, फिर जब आप देख लो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा है, उस नेक्स्ट यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा जो सर्च है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रिलेटेड क्वेरीज, हाउ डू वी नो डैट द सर्च रिजल्ट्स इन द, ये राइजिंग कीवर्ड्स जो लोग आज की डेट में सर्च करते, स्मॉल SEO टूल्स सर्च करते हैं, SEO सर्विसेज इन इंडिया, SEO कंपनी इन इंडिया, जो राइजिंग है ये इस तरह के आ रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक राइजिंग का ऑप्शन, एक टॉप के ऑप्शन है। टॉप में मतलब ये कीवर्ड्स काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, SEO कंपनी इंडिया, टूल्स सर्विसेज इंडिया, सैलरी इन इंडिया, तो लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे आपके आगे, स्मॉल SEO टूल्स, SEO फुल फॉर्म। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे एक छोटा सा बेस सिटी से निकलोगे, इंडिया लेवल पे आओगे या वर्ल्ड लेवल पे आओगे, कंपटीशन वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे, राइट। कॉम्पिटिशन्स वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब मैंने कहा कि यार चलो SEO इंडिया है, SEO इंडिया को हटा के मैंने सिर्फ SEO लिख दिया, मेरा टारगेट मार्केट इंडिया ही है। अभी आप देखो क्या होगा, मणिपुर में सबसे ज़्यादा SEO सर्च कर रहे हैं, मिजोरम, दादर एंड नागर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सो आप देख रहे हो ईस्ट इंडिया ज़्यादा जोर पकड़ रही है। किस तरीके की वो SEO गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज मीन्ड बाय इम्प्रेशन शेयर, व्हाट इज द डिजायरेबल वेबसाइट लोड टाइमिंग परफॉर्मेंस, ये सब टेक्निकल SEO की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो आप यू कैन लॉट्स ऑफ द टूल्स फ्रेंड्स, कितना टूल्स यूज़ कर लोगे, रिजल्ट सबके वही है, ऑलमोस्ट सब वही चीज़ें दिखा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मार्केटिंग है, नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे सीधी पकड़ो, चीज़ वही होनी है। तो आप एक टूल को कॉन्सेंट्रेट करो, सर्च टर्म्स को कॉन्सेंट्रेट करो, इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और मैं इस टूल को डेफिनेटली कहूँगा ads.google.com का जो गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, इसको ज़रूर यूज़ करो, ये अच्छी टूल है। आपको एक आइडिया लगाने के लिए फ्री में टूल्स अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। सेमरस की कीवर्ड टूल्स मेरे जो ग्रुप में बाई किए फ्रेंड्स, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जस्ट ए मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप ये टूल से 450 या 60 रुपये में ख़रीद कर महीनों यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट ए बिग डील। सेमरस देखते हैं, Ctrl+F RUSH, सेमरस डायरेक्ट एक्सेस। तो मैं आइडियाज़ लेने के लिए सारे टूल्स को देखता हूँ, सारा को नहीं, अभी ये अवेलेबल नहीं है, नॉट इशू, आई विल बी क्लेरिफाई एवरीथिंग इन द सेमरस के भी मैं रिसर्च आपको दिखाऊंगा किस तरीके के होते हैं, लॉन्ग टेल एंड द शॉर्ट टर्म्स। ये अभी ये टूल्स मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, ओके नॉट ए इशू, मैं इसे नोट कर लूँगा, सेमरस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ओके, गूगल ट्रेंड्स बता दी फ्रेंड्स,
सिलेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स, इतने सारे टूल्स देखने के बाद क्या आपको लगता है फ्रेंड, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है यही कीवर्ड्स है, यही मेन कीवर्ड्स है। अगर मैं इस पर रैंक कर जाता हूँ तो मुझे अच्छे खासे लीड्स मिलेंगे। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, यही मेरे कंटेंट में, यही मेरा मोटो है प्रमोशन का। रेस्ट जितने भी मैं यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनाऊंगा ना, ये बढ़ते चले जाएंगे। अभी मैंने तो कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग टॉपिक्स पे ही बात नहीं की है। ये जब बात करूँगा ना तब आपको ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का आइडिया लगेंगे, तब आपको LSI कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब आपको इंटेंट जो बताया सर्च इंटेंट वो समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसे वर्क होता है, राइट। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके वो चीज़ें बता रहा हूँ, और जैसे जैसे चीज़ें बनेंगी, एक्सप्लोर होंगे, वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर, कैसे लिंक बिल्डिंग, इंटरनल लिंक बनाएंगे, कैसे एक्सटर्नल लिंक को ऐड करेंगे, क्या ऑथोरिटी, एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे। सिलेक्शन फॉर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, यही तो हमारा कीवर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। ये रेडी हो गए, कॉम्पिटिशन है तो इसलिए मेरे को 15 कीवर्ड से ज़्यादा नहीं मिले। इंडिया लेवल पे आ जाऊँगा तो 50 कीवर्ड निकल आएंगे, बट इसमें कुछ ही कीवर्ड्स होते हैं जिससे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं फ्रेंड्स। जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन कर, यही कीवर्ड्स हैं। रेस्ट ऑफ द जो मैंने लॉन्ग टेल और द LSI कीवर्ड्स पे वर्क करूँगा, ये हमें एजुकेशनल पर्पज से लीड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नॉलेज है लोगों को, वो तो सर्च कर रहे यार एसयू कंपनी मुझे चेन्नई में चाहिए, बेस्ट एसयू कंपनी चेन्नई कौन है, जगह मैं कॉन्टैक्ट करूँगा यार मेरे को एसयू करानी है, क्योंकि उनको आइडिया तो वो सर्च कर रहे हैं। लेकिन जिनको आइडिया नहीं है वो लिखेंगे व्हाट इज एसयू, होता क्या है, कैसे करें। तो जहाँ पे ये एजुकेशनल की बात आती है, यानी कि इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइडर, तो आप इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करें तो वहाँ से भी आपको लीड्स काफ़ी जनरेट हो जाते हैं, राइट। कीवर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि अभी मैं आगे की ओर ना बढ़ूँ और इतना टॉपिक्स को आप इस वीडियो में कवर करो। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके का कीवर्ड्स पे आते हैं ना, वो मेरे को बताओ, और मैं नेक्स्ट सेशन में सेम रस को लूँगा और डेफिनेटली आपको बताऊंगा, सेम रस के बारे में बता दूंगा, और हम कंटेंट पे वर्क करेंगे। कीवर्ड्स तो हमने निकाल लिया, कैसे कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे कीवर्ड को प्रमोट तो बहुत दूर की बात है, कैसे कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे हम कंटेंट के अंदर ऐड करेंगे, किस तरीके का कंटेंट हमारा हेल्पफुल करेगा, क्या लिखना है कंटेंट के अंदर, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हम दूसरों से डिफरेंट कैसे हैं फ्रेंड। मैं आपको वो टूल्स के बारे में भी बताऊंगा जहाँ से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होंगे, कोई कंटेंट राइटिंग कराने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बजट नहीं है तो आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा जैसे मैं अपना कंटेंट रेडी करता हूँ, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल गेम स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो में, कंटेंट क्रिएशन फॉर द वेबसाइट। कैसे कैसे लिंक, इंटरनल लिंक ऐड करेंगे, क्या होना चाहिए, कैसे यूजर्स कन्वर्ट होंगे, कैसे ट्रैफिक हमारे साइट पे आएगा, किस तरीके का वर्क करने से रिजल्ट्स आएंगे, ये सारा कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने ये किया डिसाइड कि मेरी जो साइट हैं, राइट, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये एडविन प्लस, ये सारा इम्प्लीमेंटेशंस मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा। 1 बाय 1 इम्प्लीमेंटेशन कैसे ऑन पेज करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब कुछ बताऊँगा। सो बहुत बड़ी चीज़ें ये बन रही है वीडियो, और मैं चाहूँगा फ्रेंड आप इसको मिसगाइड मत करना किसी तरीके से, मतलब कि मिसगाइड करने का मतलब कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं आपको आना है यहाँ पे, आप मेरे जब भी चैनल पे आओगे किसी भी वीडियो के एसईओ प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता चला जाऊँगा। लेट मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे चैनल्स पे आने के बाद यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट है कंप्लीट एसईओ की व्यू फुल प्लेलिस्ट। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे सारा टॉपिक्स आपको मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने बनाया ना फुल एसईओ कोर्स एंड ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे आने के बाद ये आप देखोगे तो मैं यहाँ पे अपनी टूल्स पे आता हूँ, सॉरी वीडियोस पे आ गया हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे शो मोर, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ना जो जो वीडियो बनाया ना, जिस तरीके से मैंने जो जो कवर किया उसके ग्रुप बना के वहाँ मैं वो वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करोगे डायरेक्ट आप वीडियो देख सकते हो, राइट। तो कोई भी इशू नहीं आएंगे, 1 बाय 1 आप देखते जाना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करता चला जाऊँगा। बिकॉज मैं चाहता था एक वीडियो में कवर कर सकता हूँ, बट ये काफ़ी लंबी बनेगी और काफ़ी ज़्यादा, ये मुझे लगता है कि कहीं मतलब कि लोग कहते हैं शॉर्ट वीडियो बनाओ तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि उनको आप एक टॉपिक पे पूरी फुल डिटेल्स में बता रहे हो। कोई भी चीज़ अगर मेरे को लिंक या सॉरी कहीं भी ये मिस होती है कीवर्ड रिसर्च में,
तो डेफिनेटली मैं उन चीज़ों को यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, पूरी चीज़ें कवर करेंगे विद द प्रैक्टिकल एक्सपोजर और बिल्कुल एजुकेटेड, मतलब कि आपको सीख जाना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टॉपिक्स को कहीं भी आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो फ्रेंड्स, आप बने रहो मेरी वीडियो पे और वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो की कंटेंट से रिलेटेड, जो मैं एक चीज़ें बताऊंगा, वहाँ के टिप्स एंड ट्रिक्स, वहाँ पे कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे अपनी वेबसाइट को लीड्स जनरेट करने के लिए, कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट हो, मतलब यूनिक हो, कुछ अलग, वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड डे एंड गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू गाइस।